ये हम लोग चैप्टर 2 वर्ग वर्गमूल योग घन घनमूल को देखते हैं। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है उसको समझेंगे। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, वर्ग है, वर्गमूल है, ठीक है। जैसे वर्ग होता है, जैसे अगर हम साफ बात में कहें कि अगर आदमी है तो आदमी से अगर तोता बन जा रहा है, ठीक है, तो वर्ग आदमी है और वर्ग से तोता बन गया। और तोता को फिर से आदमी बनाने के लिए, जैसे आदमी को तोता बनाने के लिए वर्ग आता है और तोता को फिर आदमी बनाने के लिए वर्गमूल आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अगर 4 है तो 4 को अगर वर्ग करना है तो 4 को हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2 बार गुणा करना है, ठीक है, ये 16 हो गया। अब 16 को फिर से 4 बनाने के लिए हम उसको कहते हैं वर्गमूल, ठीक। बात समझ में आई। वर्ग का मतलब होता है कोई संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे इसको देखिए, वर्ग वर्गमूल है, इसको 2 विधि का किया जा सकता है, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, ठीक है। वर्ग जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग निकालना है तो इसको बस 2 बार गुणा करिए, 4 चौक 16। अब 16 को फिर से 4 बनाने के लिए 2 विधियाँ, एक गुणनखंड विधि है, एक आपका भाग विधि है। गुणनखंड विधि भी हम लोग समझेंगे, भाग विधि भी समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी संख्या लीजिए, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 1 एक कम 1। 12 का वर्गमूल क्या होगा, 12 गुणे 12 144। हम अगर आपको कंपटीशन मैथ निकालना है तो कम से कम 1 से लेके 60 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जब वर्ग याद रहेगा तो पता है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या को बस 2 बार गुणा करना, ठीक है। और वर्गमूल का अपोजिट क्या होता है, वर्ग का अपोजिट क्या होता है, वर्गमूल होता है। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग क्या निकालना है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 16 है, 16 पता करना है कि किसका वर्ग है, ठीक है। तो इसको अब हम पहले गुणनखंड विधि से समझेंगे। 16 पहले इसको 2 से काटेंगे, कितना आ गया 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। वर्ग का मैंने बताया था किसी संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे, ठीक। और वर्गमूल का मतलब होता है कि किस जोड़ा इसको बनाएंगे, और जोड़ा जब बन जाएगा, देखिए 2 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर कर लेंगे, इसमें का सिर्फ 1 अंक लेंगे, तो 2 दूना 4। ये आपको पता हो गया कि ये 4 का वर्ग था क्या, 16। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे 225 है, इसको पता करना हो कि किसका वर्ग है ये, तो हम पहले 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 आया 50 25, 5 से काटेंगे 5 9 45, 3 से काटेंगे, ठीक। अब ये देखिए जोड़ा बन गया, 5 5 का जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा बन गया, तो 5 का जोड़ा बना तो 1 5 बाहर, और 3 का जोड़ा बना तो 1 3 बाहर। तो इसका 225 किसका वर्गमूल है, 5 3 15 का वर्गमूल है। या तो 15 का वर्ग क्या है, 225, और 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है। बात समझ में आ रही है। 15 का वर्ग क्या है, मतलब 15 को हमने 2 बार गुणा किया, कितना 225 हो गया। अब 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है, जो कि हम गुणनखंड विधि से निकाले थे। इसी तरह मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, 4096 ले लीजिए। अब ये पता करना हो कि ये किसका वर्गमूल है, तो आप इसको गुणनखंड विधि से कैसे लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूना, ठीक। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छः 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, 1 2 इसका बाहर, 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 ठीक। और इस 1 2 इसका बाहर। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका 4096 का वर्गमूल क्या है, 64 आया, ठीक है। और 64 का वर्ग, इसका वर्ग आपका है क्या, 4096, और इसका वर्गमूल क्या है आपका 64। 64 का वर्ग 4096 और इसका वर्गमूल 64 आ गया। इतना बात समझ में आई। गुणनखंड विधि समझ में आया कि गुणनखंड विधि में हमने क्या बताया था,
उस संख्या का लसाअ ले लीजिए, फिर उसका जोड़ा बनाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, 2 का जोड़ा 2 ही से बनेगा। और उसमें का 1 2 का जोड़ा बनना है तो 1 2 बाहर लीजिए, इसका जोड़ा बना है 1 2 बाहर ले लीजिए, इसका जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर ले लीजिए, इसका जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर ले लीजिए। इतना बात समझ में आया? ये था गुणनखंड विधि। अब 4096 का अगर हम भाग विधि से करें तो देखिएगा, पहले तो हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये देखिए जोड़ा बन गया। अब ऐसी कौन सी संख्या लीजिए जिसका वर्ग 40 से ज़्यादा न हो। ठीक है, अगर हम 1 का वर्ग देखें तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग देखें तो 4 हो गया। 1 का वर्ग देखें 1, 2 का वर्ग देखें 4, 3 का वर्ग देखें 9, 4 का वर्ग देखें कितना हो गया 16, 5 का वर्ग देखें 25 और 6 का वर्ग देखें 36, 7 का वर्ग देखें 49। ठीक है, हमने बताया था कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और ये 7 का वर्ग 49 हो जा रहा है, तो 6 का वर्ग लेंगे क्योंकि 40 से हमको कम लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और ऊपर भी लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 6 का 36 और जब यहाँ 6 लिखें तो यहाँ भी जितना बार में जाएगा तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो बचा 4। अब 2 अंक डायरेक्ट उतारेंगे। इसमें क्या है, आपको 1 अंक उतारना नहीं है, डायरेक्ट 2 अंक उतारना है। जो ये है इसको जोड़ लेना है, 6 6 12 हो गया। अब देखिए कि इसको यहाँ पे कितना लिखें कि उतने से गुणा करने पे ये 4096 हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो हमको 1 से गुणा करना पड़ेगा जो कि 121 होगा। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक, 244। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 6 और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4। देखिए 4 लिखने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, तो हम ऊपर भी 4 लिखेंगे और 4 यहाँ लिखें तो 4 नीचे भी लिखेंगे और ये 4096 पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा आंसर क्या है 64 आया। ठीक है, इसी तरह 2-3 ठो और एग्जाम्पल में हम भाग विधि से लगाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 6400। ठीक, इसको भाग विधि से लगाएंगे। अब 6400 को ले लिए हम, तो अब ये कितना पीछे से जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसी गिनती लेंगे कि उसका वर्ग 64 से अधिक न हो, 64 से कम हो या तो फिर 64 हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये बस मैं समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आराम से ऑटोमेटिक आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब 8 का वर्ग क्या है कि 64। अब देखिए यहाँ पे 64 है तो 8 यहाँ लिखेंगे तो 8 नीचे भी लिखेंगे, पहले बता, और 8 ऊपर भी लिखेंगे, ये 64 हो गया। ठीक, ये कट गया। अब 8 8 कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पे 0 है तो डबल 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे अगर 1 भी लेंगे तो 0 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो अगर नहीं जा रहा है तो इसमें का जोड़ा है तो इसमें का 1 0 आप ऊपर लिख देंगे। तो ये किसका वर्ग हुआ 80 का वर्ग हुआ। इसी तरह एक और देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1296। क्या लिख दिए 1296। अब देखते हैं, अब 1296 लिखे हैं तो ऐसी कोई गिनती लिखिए, पीछे से पहले जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। अब ऐसी कोई गिनती लिखिए, बताइए जिसका वर्ग जो है 12 से अधिक न हो, 12 से कम हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब देखिए 4 का वर्ग 16 जो कि 12 से ज़्यादा है, 3 का वर्ग 9 है जो कि 12 के बीच में है। ठीक है, अब 3 का वर्ग 9 है तो हम यहाँ पे 3 बार में ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 ऊपर लिख देंगे। 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 और 3 3 इसको जोड़ लेंगे, 3 3 कितना बचा 6। अब दोनों गिनती यहाँ उतारेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 6 के बगल में अगर हम 1 लिखेंगे तो हमको 1 बार में गुणा करना पड़ेगा। अगर 6 के बगल में 2 लिखेंगे तो 2 बार में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे उसी से गुणा करने पे 396 हमारा आना चाहिए। अब 2 दूना 4, 2 छः 12, 124 आ रहा है। अब हम 3 लेंगे तो 3 बार में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छः 18, नहीं आ रहा है। 4 लिखते हैं, 4 चौक 16, 6, 4 छः 24, 25, 256 आ रहा है। फिर हम लेंगे 5 लेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 25 का 5 और 5 छः 30 और 2 32, 325 आ रहा है। फिर हम कितना लेंगे 6 लेंगे,
छचिया का 36 के 6, छचिया का 36 3 39। देखिए 396 आ रहा है, जो कि यहाँ 396 है, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 6 और यहाँ पे जाएगा 6 बार में। छचिया का 36 के 6, छचिया का 36 3 39, ये आपका कट गया। तो हमारा वर्ग क्या आया, 36। बात समझ में आ रही है। इसी तरह चलिए एक और गिनती लेते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग 2025। ठीक है, अब मैंने पहले क्या बताया आपको कि पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए जोड़ा बन गया। अब ऐसी कोई गिनती लीजिए जिसका वर्ग 20 से अधिक न हो, 20 से कम हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 16 बार में ले जाएंगे। तो ये कितने का वर्ग है, 4, तो 4 नीचे भी लिखेंगे, 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 बार में जा रहा है तो ये 16 हो गया। 20 में से 16 गया हटाया, 4 बचा और यहाँ 2 5 दोनों गिनती उतार देंगे। 4 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 4 16 हो गया। ठीक है, अब 16 हो गया है तो हम आपसे बताए थे कि अगर इसके जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो 1 बार में ले जाएंगे, 2 लिखेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार में ले जाएंगे, अगर 4 लिखेंगे तो 4 बार में ले जाएंगे और 5 लिखेंगे तो 5 बार में ले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कितना बार में जाता है। तो आप गुणा करके चेक करिएगा, वीडियो लंबी हो जा रही है इसीलिए हम खुद लिख रहे हैं। तो 5 बार में जाएगा, 5 लिखते हैं, 55, 25 के 5 और 5 6 30, नहीं 4 4 यहाँ होगा 8, सॉरी गलती होगी। 5 बार में 55, 25 के 5, 5 8 40 और 2 42, ये आपका कट गया। कितना बार में गया था, 5। बात समझ में आ रही है। चलिए गिनती और लेते हैं, 1369। ठीक, 1369 ले लीजिए। अब यहाँ पे जोड़ा बनाए तो ऐसा कोई गिनती लीजिए कि 13 से उसका वर्ग ज़्यादा न हो। तो 3 3 का 9, 4 का लेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि नहीं लिख सकते, तो 3 ऊपर लिखे, इसको जोड़ लीजिए, 3 3 आपका हो गया 6। अब 69 बचा, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 69 लिख लिए। अब इसको हम ले जाएंगे 3 बार में ले जाएंगे, तो 3 से गुणा, 7 बार में ले जाएंगे तो 7 से गुणा, तो 7 से करते हैं। देखिए 7 7 49 का 9 और 7 6 42 और 4 46, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ये वर्ग किसका आया, 37 का हमारा वर्ग आया। ठीक है, अब हमने सीखा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कोई संख्या को 2 बार गुणा, जैसे 4 का वर्ग, इसको 4 का वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद हमने सीखा कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो वर्गमूल मतलब अगर 16 है तो इसको 2 विधि से हम निकाल सकते हैं। एक तो इसको गुणनखंड विधि से ऐसे, एक तो इसको जोड़ा बना के। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया वर्गमूल निकालने के लिए। अब हम देखेंगे कि दशमलव में हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव में मान लीजिए 15857 है, तो अब इसका वर्गमूल या तो गुणनखंड विधि से निकालें या तो हम क्या करें, भाग विधि से निकालें। तो जब दशमलव वाला वर्गमूल हो या वर्गमूल ऐसा जो बैठे ना या कटे ना, उसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आइए वो सीखते हैं। देखिए जो दशमलव है इसके इधर से इधर जोड़ा बनाते हैं, जैसे ये जोड़ा बन गया और ये 1 का जोड़ा बन गया। और दशमलव की इधर जोड़ा बनाते हैं, देखिए दशमलव की इधर जाइए, दशमलव की इधर जाइए। ठीक है, तो ये जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा नहीं बनना है तो अंत में आपको पता है कि बहुत सारी जीरो होते हैं जो हमको लिखा नहीं जाता, तो हम यहाँ जीरो लिख देते हैं और ये हमारा जोड़ा बन गया। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पता है 1 का 1 बार में जाएगा, 1 ऊपर लिख दिए, 1 1 कट गया और 1 1 इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 हो गया। अब लिखेंगे 58। अब आपको पता है कि अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 बार में जाएंगे, यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 बार में ले जाएंगे और 2 लिखेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे, तो ये जाएगा 2 बार में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, 44 हो गया, 8 में 4 गया 4 और 5 में 4 गया 1 और 2 2 कितना होता है 4, इसको जोड़ लेना है, 2 2 4 और 2 का 2। और यहाँ दशमलव है तो ऊपर भी जैसे दशमलव के उधर जाएंगे तैसे ऊपर आप दशमलव बढ़ा दीजिए। अभी नीचे ये इसका गिनती 2 उतार लीजिए, अब ये 57 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 बार में ले जाएंगे और 2 लिखेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, अब गुणा करके देखिएगा, ये देखिए 5 बार में जाएगा, तो 5 से गुणा करते हैं, 50 25 बचा 2, 5 चौक 20 और 2 कितना होता है 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 इस कितना बार में गया था 5 बार में, तो हम यहाँ पे 5 लिख लिए। अब 5 5 10 का 0 और 4 1
5 और ये 2। ठीक, अब ये घटाएंगे, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। 4 में से 2 गया, 2। अब फिर एक उतारेंगे, 20 उतारेंगे, 20 उतार दिए। अब यहाँ पे कितना था? 250 था। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 बार में ले जाएंगे, 2 लिखेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे। तो हमको पता है कि ये 9 बार में जाएगा। अब गुणा करके देखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आप लोग के लिए। 9 बार में ले जाएंगे तो ये 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब दशमलव के 2 ही अंक तक हम ले जाते हैं तो बाकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया? 12.5। ठीक है, अब फिर एक दशमलव पे आधारित भाग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दे 2, इसका पूछे कि वर्गमूल निकालिए, तो हम ऐसे करेंगे। दशमलव के बाद दिया है तो हम पीछे इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो 1 का जोड़ा बन नहीं रहा है तो यहाँ पे एक 0 लेंगे। पता है कि हमको अनंत तक 0 होता है, जैसे आपको ऐसे अनंत तक 0 होता है। ये जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन, आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दशमलव के हम लोग 2 ही अंक तक ले जाते हैं। अब यहाँ पहले से दशमलव लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो ऐसी गिनती पड़ी है कि जिसका वर्ग 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का पढ़ेंगे, 4 चौक 44, 4 चौक 16, 16 हो गया। 4 4 इसको जोड़ लेंगे 8, ये बचेगा 4। फिर डबल गिनती उतारेंगे। फिर अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 बार में ले जाएंगे, 2 बार लिखेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार में ले जाएंगे। तो हम ले जाते हैं इसको 4 बार में। ठीक, अब 4 बार में अब पता है कि आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा दशमलव के 2 ही अंक तक ले जाना है। तो दशमलव तक के बाद 2 ही अंक तक हम लोग ले गए। तो ये हम लोग सीख लिए कि दशमलव का कैसे वर्ग निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग घन और घनमूल में। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इसका अगर वर्ग और मूल समझ गए होंगे तो आप लोग घन और घनमूल समझ जाएंगे। घन होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। मान लीजिए 4 का अगर घन निकालना है तो इस संख्या हमको कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 64। तो 4 का घन क्या हो गया? 64 हो गया। घनमूल का मतलब होता है कि उसका 3 जोड़ा बना के 1 जोड़ा बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए गुणनखंड विधि से अगर हम लोग घनमूल निकालें तो 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब 3 का जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में हम लोग कितना का जोड़ा बनाते थे? उसमें वर्ग निकालने के 2 बार गुणा करते थे तो 2 का जोड़ा बनाते थे। घनमूल में हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का जोड़ा बना के 1 बाहर निकालेंगे। जोड़ा सेम गिनती का बनता है। मान लीजिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का बनेगा। ये नहीं कि 2 और 3 का जोड़ा बना लीजिए, गलत हो जाएगा। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का, इसमें का 2 बाहर निकाल लीजिए और इसमें का 2 बाहर निकाल लीजिए। तो इसका घनमूल क्या, इसका घनमूल क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये किसका 64 का घनमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 का घन क्या होता है? 64 होता है। ये देखिए भाग विधि से नहीं लगाया जाता है, इसको आप गुणनखंड करके लगा सकते हैं। और घनमूल अगर कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो 1 से लेके आपको 30 तक घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। अगर आप घन घनमूल वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले 1 से लेके 60 तक वर्ग याद कर लीजिएगा और 1 से लेके आप 30 तक घन याद कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहले हम लोग सवाल लगा लेते हैं फिर वो वर्ग और घनमूल याद करेंगे, तब आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ग वर्गमूल आपको नहीं याद होगा तो कब तक निकालेंगे? ये सब क्वेश्चन आपका वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पे आपका देगा। ठीक है, अब हम लोगों ने सीखा कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए 2 बताएं, एक गुणनखंड विधि से, एक आपका भाग विधि से। और घनमूल निकालने के लिए सिर्फ हम लोग गुणनखंड विधि देखें। जैसे मान लीजिए 3 4 3 का घनमूल क्या होगा? तो इसको हम देंगे 7 से। 7 चौक 28, 7 7 7 9 63। ठीक, फिर 7 से देखिए ये 7 तीनों सेम संख्या है तो इसका घनमूल क्या हो गया? 7 हो गया, क्योंकि 3 का जोड़ा बना के एक साथ हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग, अगर मान लीजिए 3 4 3 दिया हो और 512 दिया रहे, मतलब
अगर वो भिन्न में दिया है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो इसका भी सही है, अगर इसका घनमूल निकालना है तो इसका ऊपर का ऊपर घनमूल निकाल दीजिए, नीचे का नीचे घनमूल निकाल दीजिए, और उसको ऊपर का ऊपर, ऊपर वाला ऊपर में रख दीजिए और नीचे वाला नीचे में रख दीजिए। जैसे हम लोग 343 का घनमूल क्या निकाले हैं, 7 निकाले हैं। अब 512 का घनमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 दूना, ठीक। अब 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब इसका 3 का बनाएंगे क्योंकि हमको घनमूल निकालना है, तो 1 2 इसमें का बाहर, 1 2 इसमें का बाहर, 1 2 इसमें का बाहर, और 2 दूना 4, दूना 8। तो इसका घनमूल क्या निकला, 8 निकला, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है।